इजराइल और हमास के कारण अब पृथ्वी दो भागों में बट गई है। इस्राएल हमास पृथ्वी दुई भाग हेबाकु जाउछि। एक और इजराइल के तरफ वाले पक्ष में देश है, दूसरे अरबियों के पक्ष में देश है। आउ गोटिए दल इस्राएल पक्ष रे आउ गोटिए दल अरबी लोक मान को पक्ष रे। आप धरती पर इन देशों को प्रेम के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। एबे पृथ्वी रे ए देश मान को प्रेम रे जोड़ा जाई परिबो नै। सब अपने अपने परमाणु बम बनाने में लगे हुए हैं। समोसे परमाणु बम निजर बनेबाकु लागिछंती। जो कुछ भी हिरोशिमा में हुआ उससे 1000 गुना ताकत आज हर एक देश ने अपने लिए इकट्ठा कर लिया है। जहां हिरोशिमा नागासाकी नहीं थिला ताठारु 1000 गुण बेसी पावरफुल बोमा प्रति देश रखिछंती। ये परमाणु बम क्यों बनाए जा रहे हैं? परमाणु बम काहेकि बनाउछंती? इस धरती पर व्यभिचारियों की संख्या बढ़ गई है। ए पृथ्वी में व्यभिचारी मान को संख्या बढ़ी जाइछि। इस धरती पर अत्याचारियों की संख्या बढ़ गई है। पृथ्वी में अत्याचारी मान को संख्या बढ़ी जाइछि। भ्रष्टाचारियों की संख्या बढ़ गई है। भ्रष्ट लोक मान को संख्या बढ़ी जाइछि। लॉ एंड ऑर्डर हमारे देश से खत्म हो गया है। देशर आईन व्यवस्था नष्ट हो गलानी। कोई भी किसी को भी हत्या कर दे रहा है। जे जहाँ को चाहिले हत्या कर दउछंती। हत्याएं हो रही हैं। घर हत्या हेउछि। कोई कानून काम नहीं करता है। कौनसी आईन काम दो नहीं। इस देश में अराजकता फैली है। देश रे अराजकता व्याप्त हो गलानी। हर जगह भ्रष्टाचार है। सबु जगह रे भ्रष्टाचार। न्याय मंदिर में न्याय नहीं मिलता है। और न्यायालय रे न्याय नहीं। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है। देशर आईन व्यवस्था नष्ट हो गलानी। कलीसिया के अंदर में परमेश्वर की पवित्रता समाप्त हो गई है। मंडली भीतर ईश्वर को पवित्रता नष्ट हो गलानी। हर युवा युवती अपराध में फंसा हुआ है। युवा युवती माने अपराध रे आसक्त होई। यदि आप ऐसा सिर झुका के बैठिएगा तो समझ में आएगा कि आपके सिर के अंदर बात नहीं जा रही है। आपण मान को केते सरल भाषा रे हिंदी रो ओडिया अनुवाद होछि। मुंडो नुआई के बसले हुए तो फसिबो नहीं। मुंडो रे टिके ध्यान रे सुनंतु। क्योंकि हमें आत्मिक आंखें हैं और दिखाई देने लगता है किसके सिर में जा रहा है और किसके सिर के ऊपर जा रहा है। मु आत्मिक चक्षु रे देखि पारे कार मुंडो रे पसे कार मुंडो रे वाक्य पसे नहीं। इसका मतलब है फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए सिंहा के लिए मुकुट रखा है। यार अर्थ फिलाडेल्फिया मंडली निमंते परमेश्वर मुकुट रखिछंती। तो मुकुट कौन पहनता है? आउ से मुकुट क्यों माने पिंदंती? राजा लोग पहनते हैं। राजा माने ही मुकुट पिंदंती। इसका मतलब है कलीसिया रानी होगी। यार अर्थ मंडली रानी हेबो। उसको मुकुट दिया जाएगा। ताहागो मुकुट दिया जिवो। और जब वो मुकुट पहनेगी तो प्लास्टिक की कुर्सी या स्टूल में नहीं बैठेगी। जेतेबेले से मुकुट परिधान करिबो प्लास्टिक स्टूल बा कुर्सी रे बसिबो नाही। इसलिए सिंहासन भी होगा। दानी मुद्दे सिंहासन भी रखा। इसका मतलब राजा भी सिंहासन में है। यार अर्थ राजा भी सिंहासन रे बसिबो। रानी भी सिंहासन में है। और रानी मध्य सिंहासन। राजा ने भी मुकुट पहना है। राजा भी मुकुट पिंदती। उसकी रानी ने भी मुकुट पहना। ताको रानी मध्य मुकुट पिंदिबे। यदि राजा के हाथ में राजदंड है, यदि राजा को हस्त रे राजदंड, तो बाइबिल कहती है परमेश्वर ने कलीसिया को भी राजदंड दिया गया। बाइबल कहे परमेश्वर मंडली को मध्य राजदंड दिया। और इब्रानी के 1:8 में बाइबिल कहती है, इब्री 1:8 रे बाइबल को परमेश्वर धार्मिकता को राजदंड समझता है। परमेश्वर धार्मिकता को राजदंड बोली गणती। हिब्रू चैप्टर 1 and verse 8 इब्री 1:8 रे पुत्र से कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगान युग रहे। हे ईश्वर तुम्हारा सिंहासन अनंत काल स्थायी। तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। न्याय रो दंड तुम्हारो राजदंड थे। अच्छा, न्याय की जगह में इंग्लिश में देखें तो तेरे राज्य का राजदंड धार्मिकता का राजदंड है। और इंग्रजी तर्स मारे न्याय शब्द जगह रे धार्मिकतार राजदंड बोल लिखा अछि। Righteousness is the scepter of his own kingdom.
परमेश्वर को साम्राज्य रो केंद्र बिंदु होची धार्मिकता बाइबल कहती है परमेश्वर ने कलीसिया को धार्मिकता दिया है। बाइबल कहे परमेश्वर मंडली को धार्मिकता दैछन्ति। We are righteous through faith। आमने विश्वास द्वारा धार्मिक गणित है। इसका मतलब हमारे हाथ में भी राजदंड है। यार अर्थ आम हस्ତରେ भी राजदंड अछि। मेरा राजा जो यीशु है वो सिंहासन पर बैठा है। हमर राजा प्रभु यीशु सिंहासन रे बसिछन्ति। मेरे लिए भी सिंहासन रखा है। आम निमंते भी सिंहासन रखिछन्ति। उसके सिर में राज मुकुट है। तांको मस्तकरे राज मुकुट मेरे लिए भी राज मुकुट रखा है। मो निमंते भी राज मुकुट अछि। उसके हाथ में राजदंड है। तांको हस्ତରେ राजदंड अछि। मुझे भी राजदंड देगा। मते भी राजदंड देबे। यदि ये सारी चीजें मुझे दी जाएंगी, यदि ये समस्त मते समस्त मते दिया जिवो, उसका राज्य सदा बना रहेगा। तांको राज्य जुगे जुगे रहिबो। तो मुझे भी सदा तक जिंदा रहना पड़ेगा। तो मते मध्य जुगे जुगे बंचिबाको पड़िबो। हालेलुया हालेलुया। मैं सदा जिंदा रहूंगा। मु सर्वदा जीवित रहिबी। स्वर्ग में नहीं, स्वर्गर कथा नहीं, इसी पृथ्वी में। ए पृथ्वी रे। अब आप कहेंगे पादरी साहब तुम्हारा सिर खराब हो गया है। आपण कहबे पास्टर आज्ञा तुमरो मुंडो खराब भेला। आए आदमी 70 में मर जाता, अभी सदा काल धरती में कैसे जिंदा रहिएगा? मनुष्य माने 70 वर्ष रे मरि जाउछन्ती, सर्वदा केमती बंचबे? परंतु मालूम है आपको यीशु के पैदा होने का कारण क्या है? आपण जानନ୍ତି यीशुଙ୍କର जन्मर कारण कोन? ये धरती के लिए एक नया संदेश है। धरा पृष्ठ पर एक नूतन वार्ता है। विश्व इस संदेश को भूलते रहा है। आ विश्व एई वार्ता को भूल जाउछन्ती। इसलिए संपूर्ण धरती के विश्वास करने वालों कान खोल के सुनो। एदिबाय समस्त विश्वर विश्वासी माने कर्णोन्मुक्त करी श्रवण करंतु। यीशु मसीह केवल चंगाई, छुटकारा और धर्मी बनाने नहीं आया है। यीशु ख्रीष्ट केवल सुस्थ परित्राण धार्मिक करिबा पय आसिनांती, परंतु उसका जो मुख्य उद्देश्य है कि उसका राज्य सदा लो बना रहेगा। तांकर मुख्य उद्देश्य तांको साम्राज्य जुगे जुगे रहिबो। परंतु उसका साम्राज्य युग युग कब और कहां रहेगा? किंतु तांको साम्राज्य जुगे जुगे केबे केउठी रहिबो। इसी महत्वपूर्ण दर्शन के लिए प्रभु एक बात कहते हैं। एई गुरुत्वपूर्ण दर्शन निमंते प्रभु गोटे ये कथा बातें पुराने नियम से परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रकट करते रहे। एहा पुरातन नियमरु परमेश्वर भाववादी मंत्र प्रकाश करि आछुंती। इसलिए आज बड़ी सावधानी से संपूर्ण धरती के लोगों को सुन लेना चाहिए। एणु आज सावधान होई धरा पृष्ठर निवासी माने सुनिबा दरकार। आज हम फिर एक बार पुराने नियम में से कुछ पढ़ना चाहेंगे। आज मु आपनको पुरातन नियमरु किछि सुनाइबाकु चाहिए। यशायाह की किताब है जिसायों को और उसका 65वां अध्याय तार 63 अध्याय और उसका 17 पद है। तार 17 पद। जितने लोगों के पास बाइबल है आप सब लोग खोल करके पढ़िएगा। जितने लोगों पाखरे बाइबल अछि खोली के पढ़ो। बुक ऑफ यशायाह 65 अध्याय उसका 17 पद है। 65 है। अब 65 अध्याय तार 17 पद। 60 बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 65 एंड वर्स 17 है। कारण देखो आमे नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी सृष्टि करू, पूर्व कालर विषय सब स्मरण करा जीव नाही किबा मनरे पड़िबो नाही। 18 मात्र जहाँ आमे सृष्टि करू तुमे माने सदा काल तहिरे आनंदित होई उल्लास करो। कारण देखो आमे जेरूशलेम को उल्लास स्वरूप तहिरे लोक मानकु आनंदर पात्र करी सृष्टि करो। देख मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ। देखो हमें नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी सृष्टि करो। नया आकाश और नई पृथ्वी। नूतन आकाश और नूतन पृथ्वी। सब लोग हमारे पीछे बोलिएगा उड़िया में। समस्ते ओडिया रे मो पछे पछे कहंतु। देखो आमे नूतन आकाश मंडल समस्ते को थमना जाको पढ़ा देछ ना कोन समस्ते को। देखो आमे नूतन आकाश मंडल और नूतन पृथ्वी सृष्टि करू। पूर्व काल विषय सब स्मरण करा जीव नाही केबा मनरे पड़िबो नाही। हालेलुया। नया आकाश नूतन आकाश। इसका मतलब पुराना भी होगा। यार अर्थ पुरातन आकाश भी थिबो। पुराना आकाश है
ए पुरातन आकाश एक अछि नया आकाश, आ गोटे नुआ आकाश अछि पुरानी पृथ्वी है, गोटे पुरातन पृथ्वी एक नई पृथ्वी है। आ गोटे नूतन पृथ्वी हम कौन सी वाली पृथ्वी में रहते हैं? आमे केउ पृथ्वी रे अछु पुरानी पृथ्वी में रहते हैं। पुरातन पृथ्वी रे इस अछु पुरानी पृथ्वी का अपना एक पुराना आकाश ए है, पुरातन पृथ्वी रे गोटे पुरातन आकाश अछि जिसमें सूरज उगता है, डूबता है, चंद्रमा प्रकाश देता है। जेउ पृथ्वी रे सूर्य उदय हुए अस्त हुए चंद्र आलोक दिए और जो इस पृथ्वी के अंदर पैदा होता है, जो माने ए पृथ्वी रे जन्म वो नियंती 70-90 के बाद में मर जाता है। से माने 70-80 वर्ष पर मरि जानती हालेलुया। हालेलुया ये बच्चों को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। हाँ, जिसको नहीं समझ में आया तो कान उखाड़ के बाहर फेंक दीजिएगा। ए पिला मन को टिके कंट्रोल करो जदि बुझा पड़ने कान को टाणे के फेंक दियो हाँ। सो बाइबल का परमेश्वर कहता है बाइबल रो परमेश्वर कहंती कि पुराने आकाश और पुरानी पृथ्वी में पैदा होने वाला 70, 80, 90 साल में मर जाता है। पुरातन आकाश पुरातन पृथ्वी रे जो माने जन्म नियंती 70-80 वर्ष पर मरि जानती यहाँ जो भी राजा राज्य करता है, ए पृथ्वी रे जो राजा राजत्व करंती वो ज्यादा से ज्यादा 40 साल तक राज्य किया। से माने बेसी रे बेसी 40 वर्ष राजत्व दाऊद राजा ने 40 साल राज्य किया। दाऊद 40 वर्ष राजत्व शाऊल कले ने 40 साल राज्य किया। साउल 40 वर्ष राजत्व कले 15 साल तक परमेश्वर के साथ रह के राज्य किया 15 वर्ष ईश्वर को सहित रे राजत्व और कले 25 साल तक शैतान के कब्जे में रह के राज्य किया। 25 वर्ष शैतान रो नियंत्रण रही राजत्व कले कोई राजा 5 साल, 10 साल, 20 साल में मर गया और किसी राजा 10, 5, 20 वर्ष रे मरि गले और अब राजा लोग जो है 5 साल के लिए चुने जाते हैं। आजिकाली राजा माने 5 वर्ष पे आसन पाउछ और यदि ईवीएम में उपद्रव हो गया तो 10 साल तक राजा राज्य करता है। आ जदि ईवीएम ऊपर उपद्रव हैला माने 10 वर्ष पे मध्य राजत्व पाउछ ज्यादा से ज्यादा 15 साल करेगा। बेसी रे बेसी 15 वर्ष राजत्व अरे करिवे बुढ़ा होगा तो मरेगा कि नहीं मरेगा? अरे बुढ़ा हैला पर मरिबे ना नहीं भूत बन के तो राजा राज्य नहीं ना करेगा। भूत है कि तो कौन सी राजा राजत्व करिबे इस नहीं ना संसार का राज्य टेम्पररी है। ए संसार रो राजत्व अस्थायी 5 साल से लेकर 40 साल के अंदर ही राजा का राज्य समाप्त हो जाएगा और दूसरे राजा का राज्य और दूसरा नियम प्रधान शुरू हो जाएगा। 5 वर्ष रो 40 वर्ष बेसी हेले राजत्व करिवे तापर तांको राज्य शेष हो जाए अन्य राजा राजत्व करिथांते परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है कि जो बाइबल रो ईश्वर कहंती मैं एक नई पृथ्वी बनाने वाला हूँ हम एक नूतन पृथ्वी सृष्टि करिबा और मैं एक नया आकाश बनाने वाला हूँ आ गोटे नुआ आकाश मन सृष्टि करिबा और नया आकाश और नई पृथ्वी का राज्य ही वह राज्य होगा जहाँ वो सदा राज्य करेगा। आउ से नुआ आकाश नुआ पृथ्वी रे से सर्वदा राजत्व करिवे। अब हम थोड़ा और आगे जाके पढ़ते हैं। एबे हमें आउट के भीतर को अध्ययन करिबा 66वां अध्याय बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 66 एंड वर्स 22। आओ 66 अध्याय रो 22 पद। ओके, यहाँ लिखा है जिस प्रकार नए आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सामने बनी रहती है। हमें जो नूतन आकाश मन नूतन पृथ्वी निर्माण करिबा ताहा जेपरी आंब सम्मुख रे स्थायी हेबो सेपरी तुम मानकर वंश तुम मानकर नाम स्थायी हेबो। मेरे सामने वो पृथ्वी बनी रहती है आंब सम्मुख रे स्थायी हेबो। जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जेपरी नूतन आकाश नूतन पृथ्वी स्थायी हेबो जो मेरे सामने बनी हुई है जहाँ आम सम्मुख रे स्थायी हेबो उसे मैं बनाने जा रहा हूँ। ताहा में निर्माण करिबा। हालेलुया हालेलुया। एक नई पृथ्वी बना रहा है प्रभु। प्रभु गोटे नुआ पृथ्वी निर्माण करुछन्ते और इस नई पृथ्वी के बारे में लोगों को आइडिया नहीं है। ए नूतन पृथ्वी संबंध लोक मानकर धारणा नहीं। ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने पुराने नियम में कह रखा था। ए भाववाणी प्रभु पुरातन नियम रे कहि रखिछन्ते क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी को जो मैं बनाने पर हूँ जेपरी नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी हमें निर्माण
निर्माण करिबा ओ वो मेरे सन्मुख बनी रहती है ताहा आम्भ सम्मुखरे स्थायी हेबो और मैं उस पृथ्वी को इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि उस पृथ्वी में मेरा राज्य याकूब के घराने के साथ हमेशा हमेशा बना रहे। सेई पृथ्वी रे आम्भर राजत्व जाकोबंक वंश सहित जुगे जुगे राजत्व स्थायी हेबो। हालेलुया हालेलुया। सारे लोग ये वाली पृथ्वी में प्लॉटिंग खरीद रहे हैं। समस्त लोक माने एई पृथ्वी रे प्लॉट किणुछंती। इसमें 70 साल के बाद में मरने के बाद प्लॉट अपने बेटे के नाम पर रजिस्टर करके मरना पड़ेगा। 70 वर्ष परे मोला परे से प्लॉट पुआ ना रे रजिस्ट्रेशन ही जाउछि। परंतु परमेश्वर हमारे लिए इतनी भयावह कल्पना कर रहा है किंतु ईश्वर आम पाए एपरि भयानक योजना रखिछंती। मेरे सामने एक नई पृथ्वी बनाने की इच्छा है आउ से गोटे नूतन पृथ्वी निर्माण करबा को और चाहंती। उसका एक नया आकाश होगा। तार गोटे नूतन आकाश मंडल और हेबो। उस नए आकाश और नई पृथ्वी को ही बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस धरती पर हुआ है। से नूतन आकाश नूतन पृथ्वी को निर्माण करबा पाए यीशुଙ୍କର जन्म पृथ्वी रे हैला जिससे कि वो इस पुरानी पृथ्वी से हमारा ट्रांसफर नई वाली पृथ्वी में कर देवे। आउ एई पुरातन पृथ्वी रु हमर स्थानांतरण से नूतन पृथ्वी को से करि देबे। इसको बंद मत कीजिएगा। आउ एई पद को बंद करंतु नाही। इसके बाद हम फिर थोड़े समय में लौट के यहीं आएंगे। तापरे हमें पुणी एई पद को फेरी आसीबा। एक पद हम आपके लिए और पढ़ेंगे। आउ गोटे पद मु आपनको पई पढिबी। दूसरा पत्रस की किताब है। द्वितीय पितर। अब आप बोलेंगे कि ये तो पुराने नियम की कहानी है। आपण कोई बेटा पुरातन नियम रो कथा। परंतु प्रभु जी का वचन कहता है ये पुराने नियम की नहीं वरन नए नियम में भी इसकी एक बड़ी रूपरेखा दिखाई देती है। केवल पुरातन नियम रे नुह नूतन नियम रे मध्य एहार एक रूपरेखा अछि। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका 13 पद। द्वितीय पितर 3 अध्याय ताहार 13 पद। 13वें पद में लिखा है पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आशा देखते हैं जिसमें धार्मिकता का वास होगा। तांगो प्रतिज्ञा अनुसार गोटिए नूतन आकाश मंडल ओ नूतन पृथ्वी रो अपेक्षा रे अछु जहा धार्मिकतार आवास स्थल हेबो। एक नया आकाश कोई स्वर्ग नहीं है ये। एई नूतन आकाश स्वर्ग नुहे वरन इसी पृथ्वी का एक वायुमंडल है। एई पृथ्वी रे एक वायुमंडल थे। यही पृथ्वी होगी। एई पृथ्वी हेबो। वो नई पृथ्वी होगी। आता नूतन पृथ्वी हेबो। और उस नई पृथ्वी में परमेश्वर प्रभु हमको इस पुरानी पृथ्वी से हटा के इस नई पृथ्वी में ले जाना चाहता है। प्रभु हमको पुरातन पृथ्वी रु बाहर करी नूतन पृथ्वी को नहीं जीवा पाई चाहंती। अब आपके सामने एक दूसरा प्रश्न ये है। आपनको सम्मुख रे द्वितीय प्रश्न हेउछि हे प्रभु ये वाली पृथ्वी को क्या प्रॉब्लम है कि आप एक नई पृथ्वी बना रहे हैं। हे प्रभु एई पृथ्वी रे कोन प्रॉब्लम जे आपण नया पृथ्वी बनाउछंती। हालेलुया हालेलुया। अरे ये वाली पृथ्वी तो बहुत अच्छी है ना। ए पृथ्वी तो बहुत बढ़िया ना। और यहाँ पर हमारा बंगला भी बन गया है ना। कि हमरो बंगला भी ही जाइछि तो और हमारा खेत भी है। हमरो खेत भी अछि। हमारी नौकरी भी यही है। चाकरी भी एठी अछि। प्रभु हमको यही वाली पृथ्वी में रहने दो। प्रभु हमको एई पृथ्वी रे रहिबा को दियो। प्रभु कहते हैं ये पृथ्वी में रहेगा तो 70 के बाद टपकेगा। प्रभु कहती एई पृथ्वी रे रहिबो 70 वर्ष परे मरिबो। इस पृथ्वी के अंदर में एक और समस्या है। एई पृथ्वी भीतर आ गोटे बड़ समस्या अछि। इसी किताब में अर्थात है दूसरा पत्रस की किताब और उसका 3 अध्याय के 5वें पद में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। द्वितीय पितर 3:5 रे आ गोटे विषय में पढ़िबा को पाउछु। 5th verse से माने जानी जानी भूली जानती जे पूरा काल रे आकाश मंडल व ईश्वर को वाक्य द्वारा जल निर्गत वो जल रे अवस्थित पृथ्वी थिला। पूर्व ये वे तो जानबूझ करके भूल गए कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल से बनी हुई है। अब 6वें पद में लिखा है
उन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूब करके नाश हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश पृथ्वी को वचन के द्वारा इसलिए रखा गया है कि वे जलाए जाएं और भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। वर्तमान आकाश मंडल और पृथ्वी से वाक्य द्वारा अधार्मिक लोक मानकर विचार वो विनाश दिन पर्यंत संचित हुई अग्नि निमंते रक्षित हुई। एक बार ये पृथ्वी जल में डूब करके मग्न हो गई, थोरे ए पृथ्वी जल रे डूबित हुई नष्ट हैला। केवल एक परिवार उस पृथ्वी में बचा था, केवल गोटिए परिवार पृथ्वी रे अवशिष्ट रही थिले, वो था नूह का परिवार। से माने थिले नहुंको परिवार। और उस नूह के परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर ने उसको जहाज बनाने के लिए बोला। से नहुंको परिवार को बंचाइबा पाई प्रभु जहाज निर्माण करिबा को कहिले। केवल नूह का परिवार बचा, केवल नहुंको परिवार रक्षा पाइले, बाकी सब जल में डूब करके मर गए। समस्त जल रे प्लावित होई विनष्ट हेले। आखिरकार परमेश्वर ने उस पृथ्वी को जल में डुबा के क्यों नाश किया? और काई की परमेश्वर से पृथ्वी को जल रे प्लावित होई विनष्ट कले? उसका कारण था, तार कारण होछि उस युग में अधर्म चरम सीमा को पार करके चला गया था। सेई जुगरे अधर्म चरम सीमा पर्यंत वृद्धि हेइथिला। उत्पत्ति के 6वें अध्याय में बाइबल बोलती है, आदि पुस्तक 6 अध्याय रे बाइबल कहे, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों के साथ शादी कर लिया और उससे जो वंशज पैदा हुए वे दानव हुआ करते थे। आओ परमेश्वर को पुत्र माने मनुष्य रो कन्यागण सहित विवाह कले, तो इनो जो वंश उत्पन्न हैला से माने महावीर गण जात हेले। ये परमेश्वर के पुत्र कौन है? ईश्वर को पुत्र गण क्यों माने अटंती? ये ईश्वर के पुत्र कोई नहीं वरन वो स्वर्गदूत हैं जो शरीर रूप में उनको परमेश्वर ने बनाया था। आ ए माने सेई स्वर्गदूत अटंती जाको परमेश्वर निज रूप रे निर्माण करिथिले और वो धरती पर उनको रखवाले करके रखा हुआ था। आ पृथ्वी रे से मानको रक्षक भाव रे रखा जाइथिला। धरती पर शारीरिक रीति से रह करके रखवाली किया करते थे धरती की। से माने शारीरिक भाव रे रही की पृथ्वी रे रक्षण करुथिले। जब लूसीफर ने पाप किया, जेतेबेले लूसीफर पाप कले, परमेश्वर ने उसको तीसरे स्वर्ग से गिरा दिया। परमेश्वर ताहाको तृतीय स्वर्ग रो निपात कराइले और वह मध्य आकाश में अपना घर बना करके इस पृथ्वी के ऊपर में गड़बड़ी पैदा करने लगा। आ से मध्य आकाश रे अपना आवास करी पृथ्वी रे समस्या सृष्टि कले। तो उन स्वर्गदूतों के झुंड में ऐसे वाले भी स्वर्गदूत थे जो शरीरधारी थे। आ सेई दूत मानक मध्य रे एही प्रकार दूत मध्य थिले जो माने देहधारी थिले। अब्राहम बांज वृक्ष में ब्रान वृक्ष के नीचे तंबू लगा के रह रहा था। अब्राहम झाऊ वृक्ष तले तंबू स्थापन करिथिले। 3 स्वर्गदूत वहां आए आ सेठारे 3 स्वर्गदूत आसिले। अब्राहम ने बकरा काटा, अब्राहम छेली मारिले और उसने भूंज करके उसको उन 3 स्वर्गदूतों के सामने भोजन रखा। आओ से आहार प्रस्तुत करी 3 दूतों को सम्मुख रे रखिले। और बहुत देर तक वो लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे रहे। और बहुत समय पर्यंत सेई गछ मूले से माने बसिथिले। वो कैसे वाले स्वर्गदूत थे? से माने केमिति स्वर्गदूत थिले? वो सदोम और गमोरा की तरफ ताकने लगे। से माने सदोम गमोरा आड़ को अनाइले। उसमें से एक बीच में से चला गया। आतन मधुर जणे मझिरु चाली गले। 2 स्वर्गदूत लोग गए सदोम और गमोरा पहुंचे। आ 2 जण सदोम और गमोरा पहुंचले। उसमें उसने लूत ने दूतों को देखा। आओ लोटो दूतों को देखिले और उनको अपने घर ले गया। निज घर को नहीं गले। और उसके साथ साथ पापी लोगों ने भी देखा। आओ सेई शहर रो पापी माने मध्य देखिले। रात को 12 बजे लूत के घर में जा पड़े। आओ राती 12टा बेले को लोटों को घर को गले और बोला उन दूतों को भेजो, हम उनके साथ संभोग करेंगे। आओ से दूत मान को बाहर को आनो, आमे सेमान को सहित सहवास करिबा। परंतु लूत ने कहा मेरी कुंवारी बेटी
बेटियां हैं उनके साथ ऐसा कर लो। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଲୋଟ କହିଲେ ମୋର କନ୍ୟା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାହା କରିବ କର। परंतु उन्होंने नहीं माना। ସେମାନେ ତାହା ମାନିଲେ वे ନାହିଁ। उनके साथ पाप करना चाहते थे। ମଣିଷ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଥିଲେ। याकूब ने सारी रात शारीरिक रीति से स्वर्गदूतों के साथ मल युद्ध किया। ଯାକୁବ ଦୂତଙ୍କ ସହିତ ସାରା ରାତି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ କଲେ। इससे ऐसे पता चलता है ଏଥିରୁ ଏହା कि ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। शरीरधारी स्वर्गदूत भी थे। ଆଉ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଦୂତ ଥିଲେ। और जब लूसीफर ने पाप किया था ଯେତେବେଳେ ଲୁସିଫର ପାପ କଲେ तो स्वर्ग में ये शरीर रूप रख कर के रखने वाले स्वर्गदूतों ने भी लूसीफर के साथ में पाप कर लिया। ଆଉ ଶରୀରର ରୂପଧାରୀ ଦୂତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୁସିଫର ସହିତ ପାପ କଲେ। इसलिए वो उसके साथ गिराए गए। ଆଉ ସେମାନେ ତାହା ସହିତ ପତିତ तब ହେଲେ। लूसीफर ने इन शरीरधारी स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଲୁସିଫର ଏ ଶରୀରଧାରୀ ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ, आओ और कन्याओं को भ्रष्ट करो। ଯାଅ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କର। क्योंकि उसको मालूम था କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା कि जब परमेश्वर ने आज हव्वा को श्राप दिया था ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ହବାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, और सांप को भी श्राप दिया था, ସର୍ପକୁ ବି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, तब उन्होंने ऐसे कहा था कि सर्फ के सिर को स्त्री का वंश कुचलेगा ଆଉ ସର୍ପର ମସ୍ତକକୁ ନାରୀର ବଂଶ ଆଘାତ और କରିବ। सर्फ स्त्री की एड़ी को डसेगा। ଆଉ ସର୍ପ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଦ ଗୋଇଠିକି ଆଘାତ କରିବ। और ये बात शैतान को मालूम था, ଏହା ଶୟତାନ ଜାଣିଥିଲା। क्योंकि स्त्री से उत्पन्न होने वाली संतान मेरा सिर कुचलेगी। ଯେହେତୁ ଏହି ନାରୀ ଠାରୁ ଜାତ ହେବାର ସନ୍ତାନ ଆମର ମସ୍ତକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ, इसलिए वो स्त्री के पीछे हाथ धो के लगा हुआ था। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନାରୀର ପଛରେ ପୁରା ପଡି ଯାଇଥିଲା। यही कारण है कि दुष्ट ने शरीरधारी स्वर्गदूतों को बोला, जाओ कन्याओं के पीछे लग जाओ। ଏଥିପାଇଁ ଶୟତାନ କହିଲା ଶରୀରରେ ଥିବା ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ଯାଅ ମନୁଷ୍ୟର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ପଛରେ ପଡିଯାଅ। और ये स्वर्गदूत लोग आकर के कन्याओं से शादी करने लगे ଏଇ ଦୂତ ମାନେ ଆସି କନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ और କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। उनसे जो उत्पन्न हुई संतानें हैं वे दानव हुआ करती थी। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେମାନେ ମହାବୀର ଗଣ ହେଲେ। हाँ, दानव दानव वैम्पायर्स है। ଆଉ ସେମାନେ ରାକ୍ଷାସ ଅସୁର ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। आज से 5000 साल पहले यही हुआ था। ଆଜିକୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହା और ଘଟିଥିଲା। यही कारण है कि उन शूर वीरों की ख्याति आज भी इतिहास में लिखी हुई है। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେଇ ମହାବୀର ଗଣଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଇତିହାସରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ଅଛି। इसे लोग ईश्वर समझ बैठे हैं, ଯାହାକୁ ଲୋକେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है ବାଇବଲରେ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି हर एक कन्या गंधी हो गई थी। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କନ୍ୟା ଗଣ ଅଶୁଚି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। केवल नूह का एक ऐसा परिवार था କେବଳ ନହୁଙ୍କ ପରିବାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିଲେ, जिसके अंदर में गिराए हुए स्वर्गदूतों का कोई संपर्क नहीं था। ଆଉ ଯାହାଙ୍କ କନ୍ୟା ବହୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅଶୁଚି ଦୂତ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। इसलिए परमेश्वर ने नूह को इस पृथ्वी पर भ्रष्ट होने वाले हर एक लोगों से अलग कर लिया। ଏଥିପାଇଁ ନୋହଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀର ଭ୍ରଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରଖିଲେ। और उन्हें अलग करके उन्हें सुरक्षित रख लिया, ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିକି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଲେ। क्योंकि गिराए हुए स्वर्गदूतों का प्रभाव उस परिवार में नहीं था। ଯେହେତୁ ପତିତ ଦୂତ ମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ନୋହଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ପଡିନଥିଲା, इस कारण से बची हुई नूह को छोड़ करके जितने लोग थे, जिन जिन लोगों ने गिराए हुए स्वर्गदूतों के संपर्क में आकर के घर वासना के शिकार बन गए, वे सब पानी में डूब करके नष्ट हो ଯୋଉମାନେ गए। ପତିତ ଦୂତ ମାନଙ୍କର ବାସନାର ଶିକାର ହେଲେ ସେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଜଳ ପ୍ଲାବନରେ ନଷ୍ଟ ହେଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। परंतु फिर एक बार 7वें पद में बाइबल बोलती है, କିନ୍ତୁ 7 ପଦରେ ବାଇବଲ ଏପରି କହେ, वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि वे जलाए जाएं। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର ବିନାଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରକ୍ଷିତ वो ହୋଇଛି। वाली पृथ्वी व्यभिचार के कारण, गंदे कामों के कारण पानी में डूब करके नष्ट की गई है। ସେଇ କାଳର ପୃଥିବୀ ବ୍ୟଭିଚାର ହେତୁରୁ
जल द्वारा विनष्ट हैला परंतु उसी वचन के अनुसार इसी पृथ्वी को एक बार फिर आग से जलाया जाएगा। सेही वाक्य अनुଯାयी एई पृथ्वी को परमेश्वर अग्नि रे जलाइबे। इसलिए जलाएगा एथिपाई जलाइबे क्योंकि वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय के नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेगा। जेतु ताहा भक्तिहीन लोक मानकर विनाश पर्यंत सेही परि भाबरे संचित होइके रखा जीवो। भक्तिहीन मनुष्य आओ भक्तिहीन लोक माने अधार्मिक लोक मनुष्य का मतलब क्या है? ए अधार्मिक लोक माने क्यों माने? अधर्मी बोले से जो प्रभु की भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उससे कोई संबंध नहीं है। आओ अधार्मिक बोली कहले जो माने प्रभु को गिरजा उपासना करंती न करंती से माने नुंती वरन वो लोग है जो पुराने नियम में पुराने युग में जैसे लोग भ्रष्टाचारी हो गए थे उसी के समान इस पृथ्वी के विनाश के पहले भी ये भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। पृथ्वी पूर्व काल रे लोक माने जेपरी अधर्म अधार्मिक थिले विनाश हेबा पूर्वे मध्ये पृथ्वी अधार्मिक मान को द्वारा पूर्ण ही जीवो। आज दुष्ट आत्माएं हर युवा युवती के दिमाग में इसी प्रकार की बातें डाल रहे हैं। आज दुष्ट आत्मा युवा युवती मान को मन रे सेही प्रकार मनोभाव आणुछि। आज यदि बारीकी से आप उठा करके देखें यदि आपण आज सूक्ष्म भाव रे उठाइबे देखिबे युवती क्या कर रहे हैं, युवा युवती कौन करुछंती। विवाह के पहले उनको पति पत्नी कैसा करते हैं उनका पहले से ही आइडिया है। आ विवाह पूर्व स्वामी स्त्री संबंध रे सब धारणा अछि। आज व्यभिचार कलीसिया के अंदर में भरा पड़ा हुआ है। आज मंडली भीतर व्यभिचार पूर्ण होइके अछि। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का दानवीय तांडव कलीसिया में चल रहा है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रो भयंकर तांडव चलीछि। एक जमाना था जब लड़का लड़का का दोस्त और लड़की लड़की का दोस्त हुआ करता था। गोटे जुग थिला पुओ माने सांग होथिले झियो झियो माने सांग होथिले। परंतु आज लड़का लड़के को दोस्त बनाता ही नहीं, उसको लड़की के साथ दोस्ती करना अच्छा लगता है। आज टोका मान को टोका सांग दरकार ने टोकी सांग ही भलो लागुछि। और लड़की को भी लड़की फ्रेंड अच्छी नहीं लगती है। और टोकी मान को मोदियो टोकी संगा तो भलो लागु नै। लड़का फ्रेंड अच्छा लगता है, तांको टोका सांग ही भलो लागुछि। और ये लड़का लड़की की दोस्ती सारी हदें पार कर देते हैं। ये टोका टक्की टोकी मानकर सांग सबु सीमा पार हो गलानी। यहाँ बहुत से याजक लोग बैठे हुए हैं। एटारे अनेक जाजक माने बसिछुंती। उनसे हमारा एक प्रश्न है। से मानको मोर गोटिए प्रश्न। आपने पुलपिट में से कौन सा वाला लड़का और लड़की जिसने सेक्स के द्वारा अपना बदन गंदा नहीं किया है ऐसे पवित्र लोगों को तुमने शादी दी है? आपण माने मंडली मध्यर बेदी रे कौ एपरी युवा युवती को बाहा दैछंती जो माने व्यभिचार करि नहंती निजको सूची रखिछंती। आज कुंवारे बच्चों की शादी दुर्लभ हो गई है। आदिकाली कुमार कुमारी कन्या मानकर विवाह दुर्लभ हेलानी क्योंकि वे जवानी में 10-14 साल से लेकर के विवाह के पहले तक ना जाने कितने लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ दोहरे हो गए हैं। आदिकाली 14 वर्ष परे अनेक युवा युवती माने अनेकों सहित सहवास करी पापरे नष्ट हेलेनी। ऑलरेडी आप पति पत्नी जैसे कई साल से रह रहे हैं। अनेक वर्ष युवा माने स्वामी स्त्री परि रहउछंती और उसके बाद में विवाह कर लेते हैं। तापरे बाहा हेउछंती। विवाह के पहले तो आप सब कर्म कांड कर चुके हैं। विवाह पूर्व सबु कर्म कांड तो सारी दैछंती। तो तुम्हें क्या समझ में आता है? तो तुमको कौन बुझा पड़िबो? पुराने जमाने में जैसे परमेश्वर ने पृथ्वी को पानी में डुबा के नष्ट कर दिया। पूर्व काल रे परमेश्वर जेमिति पृथ्वी को जल रे प्लावन करी नष्ट करी देले। आए जवान लड़के और लड़कियों, युवा युवती बने तुम्हारे व्यभिचार का पाप आसमान से गिरने वाली आग होगी। तुम्हारा व्यभिचार पाप हेतु अग्नि बरसाएब आकाशरु। तुम्हारे व्यभिचार के कारण इस पृथ्वी को आग में जलाया जाएगा। तुम मानकर व्यभिचार हेतु पृथ्वी को अग्नि रे दग्ध करा जीवो। कि तुमने परमेश्वर के भवन को भ्रष्ट कर दिया है। यदि तुमने माने ईश्वर को गृह को अशुचि कर देइछो। तुम चर्च में जाते हो, मंडली को जाउछो और वहाँ पर दोस्ती करते हो, सेठारे संगात बांधुछो, और उसके साथ व्यभिचार में रहते हो। सहित व्यभिचार रे रहउछो। मीटिंग खत्म
हो जाएगी। मीटिंग सरी जीवो। आपका बॉयफ्रेंड बाहर में मोटरसाइकिल लेके खड़ा रहेगा। आओ सेटारे बॉयफ्रेंड बाइक रे बाहर अपेक्षा करूथाए। वो तुमको फोन मारेगा, मीटिंग खत्म हो गई, जल्दी बाहर आ जा। आओ से फोन करे, मीटिंग सरला जल्दी आ। और वह तुम्हें घर ले जाने के बहाने रास्ते में अंधेरे में क्या करेगा, शायद तुम्हारे माता और पिता को नहीं मालूम है। से घरों को नहीं जीवा छाड़ी की अंधकार रास्ते रे जहाँ जा करे माँ बापा भी ता जानन जिनाए। परंतु आए पापियों कान खोल के सुनो। ए पापी माने कान खोल के सुनो तो। आए व्यभिचारियों। ए व्यभिचारी माने। आए लड़के और लड़कियों। ए जुबा जुबती माने। जो तुम शारीरिक संबंध बना रहे हो, जो माने शारीरिक पाप रखु छथि, जिसकी जड़ यहाँ है। जारो छेलो ठारे। इस मोबाइल से पोर्नोलॉजी देखने वालों, ए मोबाइल रे व्यभिचार सिनेमा देखि वालों को, तुम्हें ये बात कान खोल के सुन लेना चाहिए। कर्ण खोली के वाक्य सुनी लियो। भक्तिहीन मानव, धार्मिक मनुष्य बने। पृथ्वी तेरे लिए आग से जलाने के लिए रखी गई है। तुम हेतु रे पृथ्वी अग्नि रे दग्ध हेबाकु जाउ। परमेश्वर के दास की आवाज सुन करके मुंह ढांक करके हंसने वाले बेवकूफ लड़के और लड़कियों, परमेश्वर को दासों को स्वर सुनी मुंह खोली मुंह लुचाई हसीबा। आज तुम हंस लो। आज हसी बारंदी। एक दिन नरक में शैतान तुम्हें भेजने के बाद में वह तुम्हारे लिए हंसेगा। दिने शैतान तुमको नरक पठाइला बोले शैतान तुम बाय हसीबो। 2024 की आखिरी वार्निंग है। 2024 रो शेष वार्निंग होते। थोड़े समय के बाद में कोरोना फिर आएगा। अल्प दिनों पर कोरोना पुणी आसीबो। 1 अरब लोग इस धरती से नष्ट किए जाएंगे। आओ गोटिए अर्ब लोक पृथ्वी नष्ट हो जिवे। और ये कोरोना 2027 तक चलेगा। आओ ए कोरोना 2027 से चलिबो। और धरती की 2/3 को मौत के घाट उतारना होगा। पृथ्वी रो 2/3 मृत्यु सम्मुखीन हेबे। क्योंकि परमेश्वर का क्रोध इस व्यभिचारी संतान और व्यभिचारी समाज की ओर क्रोध से भरा हुआ है। परमेश्वर को क्रोध ए व्यभिचारी समाज ऊपर प्रज्वलित हेउछि। तुम मोबाइल में व्यभिचार कर रहे हो। तुम्हें मोबाइल रे व्यभिचार करू छो। वासना वाले चित्र देख रहे हो। वासनात्मक चित्र देखो। पोर्नोलॉजी देख रहे हो। विभिन्न पोर्नोलॉजी देखो। अश्लील चित्र देख रहे हो। अश्लील दृश्य देखो। इसके कारण से यह पृथ्वी आग में जलाई जाएगी। हेतु रे पृथ्वी अग्नि नष्ट हेबो। ओ सदोम और गमोरा को इसी पाप के कारण जलाया गया था। सदोम गमोरा को यही पाप हेतु अग्नि नष्ट करा गया। नूह के जमाने में उन्हें स्वर्गदूतों ने कन्याओं को भ्रष्ट कर दिया है। वहां भी उन्हें पानी पर डुबो करके जलाया गया है, नष्ट किया गया है। नूह समय रे दूत माननको द्वारा युवती माने पाप रे भ्रष्ट हेले तेणु से पृथ्वी को जल रे प्लावन करी नष्ट कर दिया। यह सबसे बड़ा कारण होगा कलीसिया की बर्बादी का। यह मंडली रो विनाशर सर्व बड़ो कारण हेबो। क्योंकि आज हम याजकों ने लड़कों और लड़कियों को अनुशासित करने के लिए कोई संदेश नहीं दिया है। आज आमे याजक माने युवा युवती माननको अनुशासित करिवा पाई किछ वाक्य देउना। इधर तो किसी लड़का का लड़की के साथ में बातचीत हो जाए और बातचीत पक्की हो जाए तो वो पहले ही होटल में जाके रहने लगते हैं। आजिकली तो एमती ही गला टुका टुकी कथबार्ता ही गले आगुरु जाए कि होटल रे रहबाकू आरंभ करूछन। और शहर में तो माँ बाप बोलते हैं बेटा होने वाली बहू को घुमा के लेके आ जाओ डैम में घूम के आना। और माँ बापा तो एमती भी कहउछंती जाकू बहू करबा बाबू टिके जा ताकू टिके डैम आड़े बुला बुली करे आणे। अब वो डैम में क्या कर रहा है मैं क्या बताऊं। आओ से डैम आड़े नहीं जाए कि कौन गेम करूची मु कौन जानी। शादी के पहले ही उसको मैला कर दिया उसने। आओ विवाह पूर्व ही ताकू से भ्रष्ट कर दो। अरे पापियों, पापी माने कान खोल के सुनो। कान खोली सुनो तो बर्बादी की घंटियां बज रही हैं। सतर्क घंटी बाजू। कलीसिया को पवित्र करो, मंडली को पवित्र करो, भ्रष्टाचार को और व्यभिचार को कलीसिया से अलग करो, मंडली रो व्यभिचार अलग करो। क्योंकि परमेश्वर अब बर्दाश्त नहीं करेगा। तो प्रभु आओ सहिष्णु हेबे ना। क्योंकि ये पृथ्वी आग से जलाने के लिए रखी है। जेतु ए पृथ्वी अग्नि रे नष्ट हेबा पाई रखा जाय। हमें नहीं मालूम है हम आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रहे हैं। मु जाने ना कहीं कि मु कंट्रोल रो बाहर होउछे। Anyhow the anointing is
behind the man of God. କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଆମ ପଛରେ ये ଅଛି। पृथ्वी आग से जलाने के लिए रखी है। ଏଇ ପୃଥିବୀ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିବା ନିମନ୍ତେ ରଖାଯାଇଛି। 8वें पद में जरा देखिएगा। 8 ପଦରେ हे ଆମେ ଦେଖୁ प्रियो, यह बात तुमसे छुपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हे ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ଓ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତୁଲ୍ୟ ଏହା ଭୁଲି ଯାଉ ନାହିଁ। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा देर कितने लोग समझ रहे हैं, परंतु वह तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नाश हो जाए, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। ବିଳମ୍ବ ବୋଲି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେପରିକି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ଦୀର୍ଘ हर एक को मन फिराव का अवसर मिले, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର हर ସୁଯୋଗ एक ମିଳୁ, को मन फिराव का अवसर मिले। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୁଯୋଗ ମିଳୁ। वह नहीं चाहता है कि कोई नाश हो जाए, ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କେହି ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି, इसलिए बार बार वो वक्त देता है। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। परंतु 10वें पद में क्या लिखा है? 10 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଚୋର ପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, और चोर की नाई आ जाएगा। ଚୋର ପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। ସେଦିନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ମହାଶବ୍ଦ ସହିତ ଲୋପ ପାଇବ। आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ମହାଶବ୍ଦ ସହ ଲୋପ ପାଇବ। और तत्व बहुत तप्त होकर के पिघल जाएंगे ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପରେ ତରଳି ଯିବ। और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। ପୃଥିବୀ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଦଗ୍ଧ ହେବ। पृथ्वी और उसके काम जल जाएंगे। ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ सकଳ ବସ୍ତୁ ଦଗ୍ଧ ହେବ। तो जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं, ଏହି ବିଷୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୁପ୍ତ ହେବାରୁ ये पृथ्वी पिघलने वाली ଏ है। ପୃଥିବୀ ଲୁପ୍ତ ହେବ। 70 साल में रहने वाली पृथ्वी पिघलेगी। ଆମେ 70 ବର୍ଷ ରହିବାର ପୃଥିବୀ ଲୁପ୍ତ ହେବ। मेल्ट होगी, लुप्त होगी, तो उड़िया में लुप्त होगी। हाँ, उसको मेल्ट से बोलिएगा। ତାହା ତରଳି ଯିବ। वो जल पिघल जाएगी। ତାହା ଜଳିକି ତରଳି ଯିବ। जैसे लोहा पिघलता है, ଯେପରି ଲୁହା ତରଳି जैसे ଯାଏ, सोना पिघलता है, ଯେପରି ସୁନା ତରଳି ଯାଏ, वैसे ये पृथ्वी पिघलेगी। ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀ ତରଳି ଯିବ। मोमबत्ती के समान पिघल जाएगी। ମହମବତୀ ପରି ତରଳି ଯିବ। जब ये पृथ्वी मोमबत्ती के समान पिघलने वाली है, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପରେ ତାହା ତରଳି तो ଯିବ, तुम्हें पवित्र चाल और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମାନେ କି ପ୍ରକାର ଧର୍ମପରାୟଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା जब ये ଉଚିତ। पृथ्वी जलेगी, ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଜଳି ଉଠି ପୃଥିବୀ ଜଳି ଉଠିବ, पृथ्वी पिघलेगी, ପୃଥିବୀ ତରଳି तो ଯିବ, तुम्हें कौन बचा सकता है? କିଏ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ? पवित्र चाल, ଧର୍ମପରାୟଣତା पवित्र चाल और भक्ति। ଆଉ ଭକ୍ତି ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବ। और जो पवित्र चाल चलेगा, ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ, वही इस जलने वाली पृथ्वी से बचेगा। ସେମାନେ ଏଇ ଜଳି ଉଠିବା ପୃଥିବୀରେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। इस पृथ्वी को जो पिघलने वाली ଏଇ है, ପୃଥିବୀ ଯାହା ତରଳିବାର ଅଛି, उससे बचने का कोई दूसरा इलाज नहीं है। ତହିଁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। हमें पवित्र चाल चलना चाहिएगा। ଆମକୁ ସଦାଚାରୀ ହେବାକୁ ପଡିବ। हमें परमेश्वर की खोज करना चाहिएगा। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। अब आप कहेंगे कि हमको ऐसा क्यों करना चाहिएगा? ଆପଣ କହିବେ ଆମକୁ କାହିଁକି ସେମିତି କରିବା ଦରକାର? क्योंकि इससे पहले कि ये पृथ्वी आग में जल जाए, ଏଇ ପୃଥିବୀ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି ଯିବାର ପୂର୍ବରୁ आकाश तप्त होकर के पिघल जाए, ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଜଳି ଉଠିକି ଲୁପ୍ତ ହେବ। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर दोबारा आएंगे ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବେ। और जो चाल चलन में पवित्र होंगे, ଯେଉଁମାନେ ସଦାଚାରୀ ପବିତ୍ରାଚାରୀ ଅଟନ୍ତି, उन लोगों को इस पृथ्वी से अलग करके ले जाएंगे। ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ପୃଥିବୀରୁ ଅଲଗା କରିକି ନେଇଯିବେ। मुर्दे को जिंदा करेंगे ମୃତମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେବେ।
और जीवित को बदल देंगे ଆଉ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦେବେ वो महिमा की देह पहन लेंगे ସେମାନେ ଗୌରବ ଦେହଧାରୀ ହେବେ और उस महिमा की देह पहने हुए लोगों को वह इस धरती से उठा करके नए जेरूशलेम में शिफ्ट कर ସେ देगा ଗୌରବମୟ ଦେହଧାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପୃଥିବୀରୁ ଉଠାଇ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଦେବେ हमारा यहाँ से नए जेरूशलेम में स्थानांतरण होगा ଆମ ମାନଙ୍କର ଏଠାରୁ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବ वहाँ जाने के लिए ସେଠାରେ ଯିବା ପାଇଁ यीशु के आगमन से पहले ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ को पवित्र चाल और भक्ति में योग्य होना होगा ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସଦାଚରଣ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବା ଉଚିତ व्यभिचार से हमको पश्चाताप करना होगा ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ଅନୁତାପ କରିବା ଦରକାର क्योंकि उस नए आकाश और नई पृथ्वी की राजधानी जो नया जेरूशलेम है उसका आधार धार्मिकता है ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ନୂତନ ଆକାଶ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ରାଜଧାନୀ ଜେରୁସାଲେମ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ତା ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସସ୍ଥଳ ହେବ वो नया आकाश और नई पृथ्वी ଆଉ ସେ ନୂତନ ଆକାଶ ନୂତନ ପୃଥିବୀ जिसकी राजधानी नया जेरूशलेम है ତାର ରାଜଧାନୀ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ଅଟେ उसमें केवल धार्मी लोग ही जा सकते हैं ସେଠାରେ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଯିବେ ये मोबाइल खेलने वाले नहीं जा सकते ମୋବାଇଲରେ ଖେଳିବା ଲୋକମାନେ ଯିବେ ये ନାହିଁ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले नहीं जा सकते ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେବା ଲୋକମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ गाड़ी के पीछे लव यू करने वाले नहीं जा सकते ଲୋଟା ବୋଦା ପଛରେ ଲଭ୍ ୟୁ କହିବା ଲୋକମାନେ ଯିବେ ये ନାହିଁ अपनी पत्नी को छोड़ के पड़ोसन को आंख मारने वाले और उसको झड़िया में ले जाने वाले नहीं जा सकते ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡି ପଡୋଶୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଖି ମାରି ଲୋଟା ବୋଦାରେ ନେବା ଲୋକମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ ये मोबाइल के साथ में ज्यादा उपद्रव करने वालों को नहीं ले जाया जा सकता ଯୋଉମାନେ ମୋବାଇଲ ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ଅନର୍ଥ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं उनको उस नए जेरूशलेम में नहीं ले जाया ଯୋଉମାନେ जाएगा ମା ବାପାଙ୍କର ଅପମାନ କରନ୍ତି ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ हालेलुया ହାଲେଲୁୟା जो झूठ बोलते हैं वो नए जेरूशलेम में नहीं जा सकते हैं ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମାନେ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ जो मोबाइल चोरी करते हैं वो वहाँ नहीं जा सकते हैं ମୋବାଇଲ ଚୋର ମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ जो अपनी पत्नी को पीटते हैं वो नए जेरूशलेम में नहीं जा ଯୋଉମାନେ सकते ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେନି ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ जो अपने पति को छोड़ करके किसी को बॉयफ्रेंड बना करके उसको लव यू करते हैं वो नहीं जा सकते ଯେ हैं ଆପଣ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ଆସକ୍ତ ପ୍ରେମ କରି ଲଭ୍ ୟୁ କହି ସେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ वो केवल वो लोग जो पवित्र और धर्मी हैं କେବଳ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ପବିତ୍ର ଆଉ ଧାର୍ମିକ जिन्होंने यीशु के लहू से अपने वस्त्र को धो लिया है ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି क्योंकि प्रकाशित वाक्य में बाइबल कहती है କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ବାଇବଲ କହେ कि एक बड़ी भीड़ जो हर जाति और हर भाषा में से सफेद वस्त्र पहने हुए मैंने उन्हें देखा है 7वें अध्याय में ପ୍ରକାଶିତ 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକ ମହାଜନତା ଶ୍ଵେତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 एंड वर्स 9 है ଆଉ 7ର 9 ପଦ प्रकाशित ଲେଖା ଅଛି। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर जाति और हर कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसको कोई नहीं गिन सकता है श्वेत वस्त्र पहने हुए अपने हाथों में खजूर की डाली लिए हुए सिंहासन के सामने मेमने के सामने खड़ी है ସର୍ବଜାତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ବଂଶୀୟ ଭାଷାବାଦୀ ଅଗଣ୍ୟ ଏକ ମହାଜନତା ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ହସ୍ତରେ ଧରି ସିଂହାସନ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅଛନ୍ତି 14 पद में बाइबल कहती है 14 ପଦରେ ଏପରି କୁହେ मैंने उनसे कहा हे स्वामी तू जानता है कि ये कौन है ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତାହା ଜାଣନ୍ତି ଏମାନେ କିଏ 13 पद को पहले से पढ़ लेंगे 13 इस पढ़िबा। कारण प्राचीनों में से एक ने मुझसे पूछा ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପଚାରିଲା ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଲୋକମାନେ କିଏ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି मैंने उनसे कहा हे स्वामी तू ही जानता है ମୁଁ କହିଲି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି मैं नहीं जानता कि ये कौन है ମୁଁ ଜାଣିନି ଏମାନେ କିଏ ये वे हैं जो बड़े क्लेश से निकल के आए हैं ଏମାନେ ମହାକ୍ଲେଶରୁ ବାହାରି ଆସିବା ଲୋକମାନେ ध्यान से सुनिएगा ये हैं जो बड़े क्लेश से निकल के आए हैं ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏମାନେ ମହାକ୍ଲେଶରୁ ଆସିଅଛନ୍ତି इसका मतलब है क्लेश
क्लेश का होना तय है। ଏହାର ଅର୍ଥ କ୍ଲେଶ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। यीशु के आने के पहले इस धरती पर मसीही लोगों के ऊपर में क्लेश आएगा। ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଧରା ପୃଷ୍ଠର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ କ୍ଲେଶ ହେବ। ये क्लेश क्यों होगा? ଏ କ୍ଲେଶ କାହିଁକି ହେବ? जिससे कि वह उनके वस्त्रों को साफ करे। ଯୋ ଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇକି ଶୁଦ୍ଧ କରିବେ। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धो करके श्वेत किया है। ସେମାନେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇ ଶୁକ୍ଳ କରିଛନ୍ତି। जिनके वस्त्र सफेद हो जाएंगे ତାର ବସ୍ତ୍ର ଶ୍ଵେତ ଅଟେ। उन्हें इस जलाए जाने वाली पृथ्वी से अलग किया जाएगा ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜଳିବାକୁ ଥିବା ପୃଥିବୀରୁ ଅଲଗା କରାଯିବ। और उनको नए जेरूशलेम में पहुंचाया जाएगा। ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମରେ ପହଞ୍ଚାଇ ये ଦିଆଯିବ। नए जेरूशलेम में जाने वाले वो लोग होंगे ଆଉ ସେମାନେ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯିବାର ସେଇ ଲୋକ ହେବେ जिन्होंने अपने वस्त्र धो लिए हैं, ଯୋଉମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇ ଅଛନ୍ତି। जिन्होंने अपने पाप का त्याग किया है, ଯୋଉମାନେ ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। हर प्रकार के पापों से क्षमा मांगी है ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପର କ୍ଷମା और ମାଗିଛନ୍ତି। उसको दोबारा नहीं करने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति पाई है। ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ନ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ऐसे लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह को धरती पर भेजकर उनको यहाँ से शिफ्ट करके नए जेरूशलेम में भेज देगा। ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୃଥିବୀରୁ ଅଲଗା କରି ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଠାଇବେ। यहाँ से कलीसिया उठा ली जाएगी। ଏଠାରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଆଯିବ। ईसाई लोग नहीं उठाए जाएंगे। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ। चर्च जाने वाले नहीं उठाए जाएंगे। ଗିର୍ଜା ଯିବା ଲୋକମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ। बपतिस्मा लेने वाले लोग नहीं उठाए ଭୋଗ जाएंगे। ନେବା ଲୋକମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ। बाइबल पढ़ने वाले लोग नहीं उठाए जाएंगे। ବାଇବଲ ପଢିବା ଲୋକମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ। परंतु जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को यीशु के लहू से धो लिया है, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଜୀବନକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୋଇଛନ୍ତି। इन लोगों ने झूठ बोलना बंद कर दिया है, ଯୋଉମାନେ ମିଛ କହିବା ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। जिन्होंने अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया है, ଯୋଉମାନେ ଟୋକା ଟୋକି ସାଙ୍ଗ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। और जिन लोगों ने व्यभिचार बंद कर दिया है। ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। अब जो लोग जो है ये इसमें से वासना वाला चित्र नहीं देखते हैं, ଯୋଉମାନେ ମୋବାଇଲରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ସିନେମା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। जिन्होंने इस मोबाइल को बपतिस्मा दे दिया है, ଯୋଉମାନେ ମୋବାଇଲକୁ ଡୁବନ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। पानी में डुबा करके नहीं, ପାଣିରେ ବୁଡାଇକି ନାହିଁ। वरन कसम खा के कि इसमें से गंदी चीज में नहीं देखूंगा। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିକି ଏଠାରେ ମୁଁ ଆଉ ଅଶୁଚି ବିଷୟ यह ଦେଖିବି केवल ନାହିଁ। काम के काम में आए, वासना के लिए काम में ना आए। କେବଳ ଦରକାର ଥିଲେ ବ୍ୟବହାର ହେଉ ନହେଲେ ପାପ ପାଇଁ ନ ହେଉ। जो मोबाइल के पाप से छुटकारा पा लेते हैं, ଯୋଉମାନେ ମୋବାଇଲର ପାପରୁ ରକ୍ଷା जो ପାଉଛନ୍ତି। अपने माँ बाप का अनादर करने वाले पाप से छुटकारा पा जाते हैं, ଯୋଉମାନେ ମା ବାପାଙ୍କର ଅନାଦର କରିବା ପାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି। ऐसे लोगों को जिनके वस्त्र सफेद हो गए हैं, ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାହାର ବସ୍ତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ହୋଇଅଛି। सब जाति में से, ସମସ୍ତ ଜାତି सब ମଧ୍ୟରୁ भाषा में से, ସର୍ବ ଭାଷା सब ମଧ୍ୟରୁ गोत्रों में से, ସର୍ବ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ जिनके वस्त्र सफेद हो गए हैं, ଯାହାର ବସ୍ତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ହୋଇଅଛି। उन्हें नए जेरूशलेम में छोड़ दिया ତାଙ୍କୁ जाएगा। ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମରେ ରଖାଯିବ। महिमा की देह में ले जाया जाएगा। ଗୌରବମୟ ଦେହରେ ନିଆଯିବ। वो कभी नहीं मरेगी। ସେମାନେ ମରିବେ ନାହିଁ। जैसे यीशु 33.5 साल की उम्र को अमर कर लिया, ଯେମିତି ଯୀଶୁ 33.5 ବର୍ଷର ବୟସକୁ ଅମର କରିଦେଲେ। वैसे ही वो हमको भी अपने शरीर में अमर बना देगा ସେମିତି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅମର କରିଦେବେ। और हमको नए जेरूशलेम में डाल देगा। ଆମକୁ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମରେ ରଖିଦେବେ। वहाँ 7 साल तक रहेंगे। ସେଠାରେ ଆମମାନେ 7 ବର୍ଷ ରହିବା। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। तब इस धरती पर आग बरसेगी। ସେତେବେଳେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅଗ୍ନିବୃଷ୍ଟି ହେବ। इस धरती पर आग बरसेगी। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅଗ୍ନିବୃଷ୍ଟି ହେବ। जैसे इस्राएल ने गाजा पट्टी को खुलिया बना दिया है, ଆଉ ସେମିତି ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜା ପଟ୍ଟିର ଅବସ୍ଥା ବିଗାଡ଼ି ଦେଲେ। वैसे ही एक देश दूसरे देश के ऊपर में परमाणु बम फेंकेंगे। ଆଉ ଏକ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ଫୋପାଡ଼ିବେ। इस्राइल और हमास के कारण अब पृथ्वी 2 भागों में बट गई है। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ଭିତରୁ ପୃଥିବୀ 2 ଭାଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। एक और इस्राइल के तरफ वाले पक्ष में देश है, दूसरे अरबियों के पक्ष में देश है। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳ
ଆରବୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ आप धरती पर इन देशों को प्रेम के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। ଏବେ ପୃଥିବୀରେ ଏ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। सब अपने अपने परमाणु बम बनाने में लगे हुए हैं। ସମସ୍ତେ ପରମାଣୁ ବୋମା ନିଜର ବନେଇବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। जो कुछ भी हिरोशिमा में हुआ उससे 1000 गुना ताकत आज हर एक देश ने अपने लिए इकट्ठा कर लिया है। ଯାହା ହିରୋସୀମା ନାଗାସାକି ନେଇଥିଲା ତାଠାରୁ 1000 ଗୁଣ ବେଶୀ ପାୱାରଫୁଲ ବୋମା ପ୍ରତି ଦେଶ ରଖିଛନ୍ତି। ये परमाणु बम क्यों बनाए जा रहे हैं? ପରମାଣୁ ବୋମା କାହିଁକି ବନାଉଛନ୍ତି? इस धरती पर व्यभिचारियों की संख्या बढ़ गई है। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଯାଇଛି। इस धरती पर अत्याचारियों की संख्या बढ़ गई है। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଯାଇଛି। भ्रष्टाचारियों की संख्या बढ़ गई है। ଭ୍ରଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଯାଇଛି। लॉ एंड ऑर्डर हमारे देश से खत्म हो गया है। ଦେଶର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। कोई भी किसी को भी हत्या कर दे रहा है। ଯେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁଲେ ହତ୍ୟା କରିଦଉଛନ୍ତି। हत्याएं हो रही हैं। ଘର ହତ୍ୟା ହେଉଅଛି। कोई कानून काम नहीं करता है। କୌଣସି ଆଇନ କାମ ଦଉନାହିଁ। इस देश में अराजकता फैली है। ଦେଶରେ ଅରାଜକତା ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। हर जगह भ्रष्टाचार है। ସବୁ ଜାଗାରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର। न्याय मंदिर में न्याय नहीं मिलता है। ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है। ଦେଶର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି। कलीसिया के अंदर में परमेश्वर की पवित्रता समाप्त हो गई है। ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। हर युवा और युवती अपराध में फंसा हुआ है। ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ଅପରାଧରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। परमेश्वर की आंखें रो रही है ଅଶ୍ରୁ ଝରୁଅଛି। क्योंकि अब मुझे इस पृथ्वी को जलाने का मन हो गया है। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଜଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା। जब वो इस पृथ्वी को पानी में डुबाना चाहता था, ଯେତେବେଳେ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଜଳରେ ପ୍ଲାବନ କରିବାକୁ ଚାହୁଥିଲେ तब उसने देखा कि मैंने मनुष्य को सीधा बनाया था ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ କି ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସରଳ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ और वो अब टेढ़ा हो गया है। ଆଉ ସେ ବିଗିଡି ଯାଇଛି। अब उसका जीवन बदल गया है। ମଣିଷର ଜୀବନ ବିଗିଡି वह ଯାଇଛି। मुझे नहीं खोजता, ସେ ଆମ୍ଭକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁନାହିଁ। वासना को खोजता है। ସେ ବାସନାତ୍ମକ ହୋଇଯାଇଛି। इसलिए अब मुझे आग से जलाने का मन आ गया है। ଏଣୁ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। 3 बार बोलो बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आग से जलाने की तारीख आ गई है। ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିବାର ସମୟ ଆସି ଯାଉଛି। तब इस धरती पर 7 साल का महाक्लेश काल होगा। ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ 7 ବର୍ଷର ମହାକ୍ଲେଶ ହେବ। महाक्लेश काल, ମହାକ୍ଲେଶ ଯୁଗ। यहाँ तृतीय विश्व युद्ध होगा। ଆଉ ଏଠାରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବ। आकाश से आग गिरेगी। ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ପଡିବ। ये अग्नि हम ही ने बनाया है। এই ଅଗ୍ନି ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ। थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବ। इसे हम अर्मगिदोन की लड़ाई कहते हैं। ଯାହାକୁ ଆମେ ଅର୍ମିଗିଦୋନର ଯୁଦ୍ଧ କହୁ। थर्ड वर्ल्ड वॉर तय है। ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସୁନିଶ୍ଚିତ। और इस थर्ड वर्ल्ड वॉर के आने से पहले ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପୂର୍ବରୁ पूर्ण धरती को एक शासक की आवश्यकता है। ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟିଏ ଶାସକର ଆବଶ୍ୟକ। हिटलर के समान एक शासक इस धरती पर आ जाएगा ହିଟଲର ପରି ଗୋଟିଏ ଶାସକ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖାଯିବେ। और वह मनुष्य को गुलाम बनाने का प्रयास करेगा ଆଉ ସେ ମାନବ ଜାତିକୁ ଚାକର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା और କରିବେ। उसके हाथ और माथे पर मोहर लगा के इस धरती की सदस्यता देगा। ଆଉ ସେ ମଣିଷର କପାଳରେ ଆଉ ହସ୍ତରେ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକତାର କାମ କରିବ। अब सारी धरती के जितने भी देश हैं उन लोगों ने निश्चय कर लिया है कि इस धरती में रहने वालों को एक चिन्ह देना पड़ेगा, एक नंबर देना पड़ेगा। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ନିବାସୀ ମାନେ ଏହା ସ୍ଥିର କରିସାରିଛନ୍ତି
जनता को चिन्हिबा पाई गोटे चिन्ह नागरिकतार देबा दरकार और वो उनको नंबर देना मांगते हैं आउ से माननकु नंबर देबा पाई और वो चाहुछंती नंबर है 666 आउ से संख्या हेउची 666 और उसको लगाने के लिए उनको हाथ में RFID चिप लगाना पड़ेगा। आउ से संख्या नेबा पाई हस्तरे RFID चिप लगाइबा पड़िबो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस है। आउ तार अर्थ होची रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस पहले राशन कार्ड था, प्रथमे राशन कार्ड थिला फिर आधार कार्ड बन गया, तापरे आधार कार्ड फिर आसिला स्मार्ट कार्ड बन गया, तापरे स्मार्ट कार्ड आसिला अब मोबाइल में सब कुछ आ गया है। एबे मोबाइल रे सब आसी अब गला कार्ड वार्ड का कोई काम नहीं है, एबे अब कार्ड रो दरकार नहीं ATM जाने की जरूरत नहीं है, एबे एटीएम जीवा दरकार नहीं ATM के बजाय पेटीएम यहाँ आ गया है। एटीएम बदलरे पेटीएम आसी गला ATM का काम खत्म, पेटीएम का काम शुरू। एटीएम काम बंद हैला पेटीएम काम आरंभ इसी होला मोबाइल के द्वारा हम सब कुछ कर लेते हैं। ए मोबाइल द्वारा हमें सब किछ करि दउ छु सब यहाँ से खेल शुरू हो गया है, सब खेल मोबाइल द्वारा आरंभ होई गला यहीं से सब कुछ हो जाएगा। एटी रो सब होई जाउ छे हालेलुया, हालेलुया जरा ध्यान से सुनिएगा, कानरे सुनुंदु बर्बादी की तारीख आ गई है। विनाश रो दिन आसी गलानी हाँ, आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन लगा ली? हाथ उठा के दिखाना जरूर। केते लोग वैक्सीन नहीं छंदी हाथ उठे के दिखाओ, हाथ हिला लो। हाथ हले के दिखाओ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक काम करो, जितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है वो डॉक्टरों से दोस्ती करना शुरू कर लो। आउ जो माने वैक्सीन नहीं छो डॉक्टर संगरे बे संगात बांधो, क्योंकि टपकने की तारीख आ गई है बाप की। जेहेतु एबे कबर पहुंचवा समय आसी गलानी, क्योंकि दुनिया इस वैक्सीन के द्वारा मनुष्य को वैम्पायर्स अर्थात अमानव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यही वैक्सीन द्वारा मनुष्य को अमनुष्य करिवार चेष्टा करूछंती। वो हमारा डीएनए बदल देना चाहते हैं। हमरो डीएनए बदलाइबा को चाहुछंती। डीएनए बदलने का मतलब क्या होता है? डीएनए बदलाइबार अर्थ कोन होते? मनुष्य के शरीर के अंदर में हर बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे खून में एक ऐसे सैनिकों की संख्या होती है जिसको हम पैदा करके फिर उसको बढ़ा सकते हैं। आम मनुष्य शरीर भितरे समस्त प्रतिरोधकारी शक्ति निमंते प्रभु एपरी एक शक्ति देइछंती जहा द्वारा हमें बंची थाओ लड़ी थाओ। परंतु वैक्सीन के द्वारा हमारे अंदर में जो हमारे खून में ओरिजिनल सैनिक थे ना, उनकी हत्या कर दी गई। किंतु ये वैक्सीन द्वारा आम रक्त रे थिबा जो सैनिक तुल्य रोग प्रतिरोधकारी शक्ति को नष्ट कर दिया गला और आदमी का बनाया हुआ सैनिक हमारे खून में डाल दिए। आ मनुष्य द्वारा बना जाइथिबा प्रतिरोधक शक्ति बा सैनिक आम रक्त रे पकाई दिया गला। पहले हमारे खुद के सैनिक हमारी रक्षा करते थे, आजकल हमने उधारी में मंगवा लिया है। पूर्वे आम भितरे प्रतिरोधककारी सैनिक शक्ति रक्षा करुथिले, एबे आमे ऋण आनिछु बाहरु वैक्सीन। जो हमारे सैनिक थे, आमरो जो सैनिक माने थिले रोग प्रतिरोधक शक्ति वो पैदा करके करके सैनिकों की संख्या बढ़ा सकते थे। आ से माने नुआ नुआ प्रतिरोधक शक्ति जन्म देकी बढ़ौथिले। परंतु अब उनकी तो हत्या हो गई है। एबे से माने तो मरी गले। अब पैदा होने का प्रॉब्लम समाप्त हो गया है। एबे जन्म हेबारो कारण आउ नाही। अब बाहर से आदमी का बनाया हुआ सैनिकों का जखीरा हमारे अंदर डाल दिया गया। अब बाहररु जो इम्यूनिटी बूस्टर आम भीतर दिया गला, अब वो पैदा नहीं कर सकते हैं। से तो नुआ शक्ति बढ़ाई बनाई। म्यूट क्या बोलते हैं? हां म्यूट है, वो तो म्यूट है। आ से तो घुंगा तुल्य से अकर्मण्य पंगो थे। इस्राइल गए तो बड़े बड़े गधे देखे। अजे तो बड़े इस्राएल मुगली बड़े बड़े गधो मान को देखी। हमने बोला इतना बड़ा गधा, से मु कहली एते बड़ा गधो। हमने बोले गधा नहीं है, से मैंने कहले गधो नहीं, ये गधा और घोड़ा मिलाकर के बनाया हुआ म्यूट है। से माने कहिले यह गधा गध आ घोड़ार गोटे मिश्रित एक जोड़ी। हाँ, वो लड़का भी नहीं है, लड़की भी नहीं है। ताहा पुरुष भी नहीं कि स्त्री भी नहीं। बाप भी नहीं बन सकता, माँ भी नहीं बन सकता। आ से बापा भी ही पारिबने, माँ भी ही पारिबने। हाँ, जिसको छक्का बोलते हैं।
ଆଉ ଯାହାକୁ ହିଞ୍ଜଡା ବା ନପୁଂସକ हाँ, କହନ୍ତି हिजड़ा हिजड़ा हमारे खून में भी हिजड़ों का अधिकार आ गया है सीधे सीधे ଏବେ ସିଧା ଭାଷାରେ କହିଲେ ଆମର ରକ୍ତରେ ହିଞ୍ଜଡାର ସ୍ୱଭାବ ଭିତରେ ପଶେଇ अब हमारे ଦେଇଛନ୍ତି खून के अंदर में लड़का लड़की नहीं हिजड़े हैं ଏବେ ଆମର ରକ୍ତ ଭିତରେ ପୁରୁଷ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ରକ୍ତ ନାହିଁ ତାକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିକି ହିଞ୍ଜଡାର ରକ୍ତ ପଶେଇ ଦିଆଗଲା उनको ना जन्म देने का अधिकार नहीं है ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ इसलिए बूस्टर पर बूस्टर और बूस्टर पर बूस्टर रखेंगे जिंदा बूस्टर पर बूस्टर लगेगा यदि जिंदा रहना है तो ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଏବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେବା ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ବୁଷ୍ଟର ପରେ ବୁଷ୍ଟର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପୋଡି ହେଉଥିବାର ଅଛି आपको क्या लगता है ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି हमारे खून में कौन हमला कर रहा है ଆମ ରକ୍ତ ଭିତରେ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି हमारे खून के साथ व्यभिचार हो गया ଆମର ରକ୍ତ ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର ହେଇଗଲା हमारे खून के सैनिक मर गए ଆମ ରକ୍ତରେ ଯୋଉ ସୈନିକ ଥିଲେ ସେମାନେ ମରିଗଲେ न्याय के सैनिक आ गए हैं ଆଉ ବାହାର ସୈନିକ ଆସିଗଲେ और इसके द्वारा हमारा डीएनए बदल रहा है ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଡିଏନଏ ବଦଳିଗଲା हमारी प्रकृति बढ़ रही है ଆମର ସ୍ୱଭାବ ବିଗିଡିଗଲା धीरे धीरे हम भूलने लगे हैं ଆମେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହରାଉଛୁ ये इसलिए है ଏଇଥିପାଇଁ इससे कि अगले समय में जब आपको RFDI लगाई जाएगी ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ RFDI ଲଗାଇ ଦିଆଯିବ जिसमें नियॉन बैटरी है ଯୋଉଠାରେ ନିଅନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଥିବ उसको चार्ज करने के लिए हमारे शरीर में ऐसे केमिकल्स की जरूरत है ଆଉ ତାହାକୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ କେମିକାଲ जो मनुष्य के ଦରକାର अंदर नहीं पाए जाते हैं ଯାହା ମଣିଷ ଦେହରେ ନାହିଁ इसलिए इंजेक्शन के द्वारा ये केमिकल्स डाले जा रहे हैं ଏଇଥିପାଇଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ଏ କେମିକାଲ ଆମ ଦେହରେ जो ପଶଉଛନ୍ତି खून को जमाने का काम करते हैं ଯାହାକି ରକ୍ତ ଜମାଟ କରିବାର କାମ କରେ खून पर इस मोबाइल का प्रभाव पड़ता है ଆଉ ସେ ରକ୍ତ ଉପରେ ମୋବାଇଲର ପ୍ରଭାବ ପଡେ यदि आप इस मोबाइल के रेडिएशन के अंदर आएंगे तो ज्यादातर खून के अंदर में फ्लक्चुएशंस होंगे रेडिएशन का प्रभाव होगा ଯଦି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସହିତ ଦେହକୁ ପାଖରେ ପାଖରେ ରଖିବେ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରବାହର ଅସନ୍ତୁଳନ ହୁଏ आपको मालूम है इस इंजेक्शन के द्वारा हमारे अंदर क्या डाला गया है ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେହରେ କଣ ପଶାଇ ଦେଲେ जो टॉर्च सेल क्या होता है ना टॉर्च सेल ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଟର୍ଚ୍ଚର ବ୍ୟାଟେରୀ वो जस्ते का जो गोल गोल प्लेट होता है और बीच में एक कार्बन का एक रॉड होता है ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଳା କାର୍ବନର ରଡ୍ ଥାଏ और उसके बीच में कार्बन के साथ एक केमिकल मिलाया जाता है ଆଉ ସେ ଭିତରେ କାର୍ବନ ସହିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କେମିକାଲ ମିଶାଯାଏ इलेक्ट्रिक पैदा होती है ଯୋଉଥିରୁ କି କରେଣ୍ଟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है ଆଉ ତହିଁରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ वही हमारे शरीर में है ଆଉ ତାହା ଆମ ଭିତରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି सेल का मसाला ବ୍ୟାଟେରୀର ମସଲା वो काला नहीं है बस इतना ही है ତା କଳା ନାହିଁ ଏତିକି ଫରକ आपको मालूम है ये हमारे लिए अनंत जीवन में सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ବଡ क्योंकि ବାଧା ହବ इस पृथ्वी में रहना है तो इस पृथ्वी की मोहर लगानी पड़ेगी ଯେହେତୁ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଏ ପୃଥିବୀର ମୋହର ନେବାକୁ ପଡିବ और जो इस पृथ्वी की मोहर नहीं लगाएगा ଯୋଉମାନେ ପୃଥିବୀର ମୋହର ଲଗାଇବେ ନାହିଁ वो इस पृथ्वी में नहीं रह पाएगा ସେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ हालेलुया ହାଲେଲୁୟା जाग रहे हैं ଚେଇଛନ୍ତି आर यू अलाइव ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତ और यदि वैक्सीन नहीं लगवाइएगा ଯଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ तो आपको डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେକ୍ସନ ସେଣ୍ଟରରେ ପକାଇଦେବେ वो एक जेल है ତା ଗୋଟେ ଜେଲ୍ वहां जाने के बाद में तुम्हारी किडनी रहेगी कि नहीं रहेगी वो तुम जानो ସେଠାରେ ଗଲା ପରେ କିଡନୀ ରହିବ କି ନାହିଁ ସେଟା ତମେ ବୁଝିବ हार्ट रहेगा कि नहीं रहेगा नहीं मालूम हमें। ତୁମର ହାର୍ଟ ରହିବ କି ନାହିଁ ତମେ ବୁଝିବ वहां तुम्हारी आंख जिसमें तुम काजल लगा रही हो ना वो रहेगी कि नहीं हमें नहीं मालूम ତୁମର ଆଖି ଯୋଉଠି କାଜଳ ଲଗେଇ ହେଇକି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛ ସେଟା ରହିବ କି ନାହିଁ ତମେ ବୁଝିବ तुम जानो तुम्हारा काम जाने ତମେ ଜାଣିବ ତୁମର କର୍ମ ଜାଣିବ अभी तो 1 2 और बूस्टर 3 लगे हैं ଏବେ ତ 1 2 3ଟା ବୁଷ୍ଟର ଲାଗିଛି अभी 5 और आएंगे ଆହୁରି 5ଟା ବୁଷ୍ଟର ଆସିବ 8 लगेगा ସର୍ବମୋଟ 8ଟି ଲାଗିବ और 8वें के बाद आदमी वैम्पायर बन जाएगा 8ଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ପରେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର
अन्य प्राणी ही जीव। हाँ, अन्य प्राणी, वैम्पायर। वो बोलते हैं ना, जॉम्बू, जॉम्बी, 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 जॉम्बी। हाँ, वो हरा हरा पहने इनको केमिकल डाल दिए तो वो शैतान जैसा नहीं बन जाता है, आदमी का रूप ऐसा 25 फीट ऊंचा हो जाता है, जॉम्बी। फिर बच्चे लोगों को पिक्चर में देखते हैं ना, वो लोग क्या बोलते हैं इसको, जोड़ा तुम देखो ना कि सिनेमा मान गुड बिकटाल मनुष्य हो गया। चिंपॉन्जी नहीं, जिम्बाब्वे। हाँ, वो हरा बन जाता है, उसका चड्डी वड्डी सब फट जाता है, वो भागता है, एक इधर पैर उधर पैर, बिल्कुल शैतान बन जाता है। 8वें वैक्सीन में आज जॉम्बी बन जाएगा। 8टा वैक्सीन नेला परे आपण जॉम्बी ही जीवे, गोटे बिकटाल मनुष्य ही जीवे। और ये 2027 तक पूरा हो जाएगा। 2027 भीतर ताहा शेष हबो। इसका मतलब है हम सब आग में जलने की तैयारी कर रहे हैं। यार अर्थ आमे समस्त न्यारे पुड़बा पाई रेडी हो। उस पृथ्वी में से केवल नूह का परिवार बचा था, से काल पृथ्वी रे केवल नहु को परिवार रक्षा पाई, जिस पर शैतानी खून का असर नहीं था, जहाँ भीतरे शयतानर रक्तर दोष नथिला। और आज हमारे जीवन के अंदर ये सब देखा जा रहा है। आज आम जीवन रे ए सब देखा जाउछे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हम रुक जाएंगे, हमको मालूम है चिट्ठी आ गई है। मु रही जीवी, चिट्ठी पत्र आसी गलानी। कहाँ जा रही है दुनिया? दुनिया क्यों आड़को गति करुछे? Where you are, आपण क्यों ठारे अछन? थोड़ा सोच के देखिएगा, टिके भाबी के देखंतु। कल हम इसको आगे ले चलेंगे। काली कि हमें एहा को आओ आगु को अध्ययन करिबा। पर एक बात याद रखिएगा, किंतु गोटे कथा मन रखो, इन संदेशों को यदि आपने बाईपास किया तो समस्या बढ़ सकती है। ए सकल वाक्य को यदि आपण तुच्छ कले आपनकर बहुत विपद घटी पारे। एक नई पृथ्वी प्रभु बना रहे हैं, गोटे नुआ पृथ्वी प्रभु निर्माण करुछन। या तो तुम पुरानी पृथ्वी में रह लो या नई पृथ्वी में रह लो। आपण दरकार हेले नुआ पृथ्वी रे रोंतु, नले पुराना पृथ्वी रे। ये वाली पृथ्वी में 70 के बाद में छुट्टी, ए पृथ्वी रे 70 वर्ष परे छोड़ी। तो उस पृथ्वी में हम अनंत 1000 साल तक जिंदा रहेंगे। किंतु से पृथ्वी रे हमें 1000 वर्ष पर्यंत। कल हम 1000 साल के राज्य की कहानी बताएंगे। काली की 1000 वर्ष रो कहानी मु कहिबे आपन, क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो गया ना, 9:30 खत्म करने चाहिए। 9टा अधहेलाणी समय सरी आसला। कल छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। कल की हमें सुस्थता पाई प्रार्थना। आज जितने पापों की कहानी आपके सामने रखी गई है, जेते पापर आलोचना आज होई अछि, यदि आप घर जाके इसके लिए पश्चाताप करिएगा, यदि घरे जे आपण अनुताप करिवे तो आपके लिए एक बेहतर रास्ता हो सकता है। आपण को पाई प्रभु उत्तम पथ प्रस्तुत करी। कोई बात नहीं, जिन लोगों ने वैक्सीन लगा लिया है, किसी कथा नहीं, जो माने वैक्सीन नहीं छो, उनके लिए एक चांस है चांस अछि कि वे यीशु के लहू से अपने लहू को धुलवा करके साफ करवा लें। यीशु का रक्त रे निज रक्त को धोई की सूची कर दियो। और यदि आपने अपने ब्लड को जो मैला हो गया है मसीह के लहू से सेंटिफाइड नहीं किया, तो टपकने की तारीख ज्यादा दूर नहीं है। यदि आपण निज रक्त को यीशु का रक्त रे परिष्कार करिवे नै, तेरे कबर को जीवा दिन बेसी बहुत जल्दी ये 5G टावर से रेडिएशन आएगा। बहुत जल्दी ए मोबाइल रो 5G टावर रो रेडिएशन आसीबा। लोग चलते चलते मरना शुरू हो जाए, लोग चालू चालू मरिबे। सब अपनी आंखें बंद करें, समस्त आंखें बंद करें, सब अपनी जगह में खड़े हो जाए, समस्त निज जगह रे ठिया हिचबा। आज कौन कौन अपनी गलतियों को पहचान पा रहा है? आज क्यों माने अपना अपना भूल को बुझी पारुछंती? Today is the day of repentance. आज अनुताप रो दिन हो, मन फिराव का समय आ गया है। आज परिवर्तन रो समय आसी जाई छी। Thank you Jesus. धन्यवाद। जिन जिन पापों को बड़ी उलाहना के साथ अभिषेक ने कहा है, वे लोग यदि अपने पाप में उलझे हैं तो वे पश्चाताप करना शुरू करें। आदि बड़ अभिषेक सहित प्रभु जहा जणाइछंती जो पाप गुडाकर
भर्त्सना करिसंती ताहा जदि आपनक पाखरे अछि वे तुम्हें अनुताप करो वे तुम्हें डरा नहीं रहे हैं, आउ आपनक ताहा डरेबा पई कहा जाय नै वरन ये पृथ्वी आग से जलेगी, बोलने से जलेगी मतलब जलेगी। ए पृथ्वी अग्नि रे जळिबो बोली कहिले ताहा निश्चय जळिबो दिने। क्योंकि स्वर्ग पृथ्वी बदल जाएगा परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। स्वर्ग पृथ्वी बदली पारे, प्रभुक वाक्य बदलिबो नाही। यदि वो पृथ्वी पानी में डूबी तो इसको आग में जलना तय है। यदि पुरातन पृथ्वी जल रे बुडिला तो वर्तमान पृथ्वी अग्नि रे जळिबो। इसलिए हम पुराने लोगों के समान पाप में जीवन न गुजारे, वरन श्वेत वस्त्र पहन लिया है। एथिबे आमे पुरातन लोक परि पाप रे न जीवन बिताओ, आमे श्वेत वस्त्र परिधान करू। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। बाप हम आपको धन्यवाद देते हैं। बापा आमे तुमको धन्यवाद दो। आप बात करना बंद नहीं करना चाहते हैं प्रभु, तुम्हें लोक मन को कथा कहबा बंद करू ना, परंतु हमें समय अनुमति नहीं देता है। किंतु प्रभु समय हमको अनुमति देउ ना। हे प्रभु, हम इसे और भी ज्यादा समझना चाहते। प्रभु एहा को हमें और अधिक बुझिबा को चाहू। आपकी दया हम पर हो जाए। तुम दया हम ऊपर बरतो। कलीसिया के पापों को क्षमा करें। मंडली रो पाप को क्षमा करो। व्यभिचार के पाप को, अपमान के पाप को कलीसिया से दूर करें। व्यभिचार और अपमान को मंडली रो दूर करो। परमेश्वर का भय पैदा करें। प्रभु विश्व को भय उत्पन्न करो, जिससे कि कलीसिया के अंदर पवित्रता आ जावे, जो द्वारा मंडली भीतर पवित्रता आसो। यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आमे तुमको धन्यवाद दूछु। आपको महिमा और आदर देते हैं। तुमको गौरव महिमा दूछु। यीशु नासरी के नाम से। नासरी तो जिसको नाम रे। आमीन। आमीन।